काल के कपाल पर जब नियति ने एक नया अध्याय लिखा। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, धर्म की स्थापना हुई, लेकिन कई योद्धाओं के मन में राष्ट्र की रक्षा की ज्वाला अब भी धधक रही थी। पांडवों और उनके साथी वीरों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, हमने अपनों से तो युद्ध जीत लिया, लेकिन आने वाले युगों में जब बाहरी आक्रांता इस पुण्य भूमि को रौंदेंगे, तब उनकी रक्षा कौन करेगा? हमारी भुजाएं फिर से शस्त्र उठाने को फड़क रही हैं। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी ये राष्ट्रभक्ति निष्फल नहीं जाएगी। जब कलयुग के अंधकार में धर्म लुप्त होने लगेगा, तब तुम हिंदवी स्वराज की स्थापना के लिए पुनः जन्म लोगे। समय का चक्र घूमा और मध्यकाल की उस अंधियारी रात में जब भारत की अस्मिता खतरे में थी, तब वही आत्माएं नए शरीरों में अवतरित हुईं। लोक मान्यताओं के अनुसार स्वयं भगवान शिव का अंश राष्ट्र की रक्षा के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज बनकर प्रकट हुआ। महाबली भीम की शक्ति और वीरता बाजी प्रभु देशपांडे के रूप में जन्मी, जिन्होंने पावन खिंड में अकेले हजारों की सेना को रोक लिया। धनुर्धर अर्जुन का रण कौशल और निष्ठा तानाजी मालूसरे के रूप में अवतरित हुई, जिन्होंने सिंहगढ़ के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाले अभिमन्यु ने छत्रपति संभाजी महाराज के रूप में जन्म लिया, जिन्होंने अदम्य साहस के साथ धर्म की रक्षा की। और कलयुग के इन वीरों को राह दिखाने के लिए पवन पुत्र हनुमान स्वयं समर्थ रामदास के रूप में उनके मार्गदर्शक बने। इस प्रकार सदियों बाद श्री कृष्ण का वो वचन सत्य हुआ और महाभारत के वीरों ने पुनः इस धरती पर धर्म और स्वराज की विजय गाथा लिखी।